संयुक्त मोर्चा ने जल निगम में दिया धरना। पुलिस ने अवैध शराब के साथ किया व्यक्ति को गिरफ्तार। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने किया कार्य बहिष्कार। बागेश्वर में किया गया प्रतियोगिता का शुभारंभ। बागेश्वर में हुआ कार्यशाला का आयोजन। उत्तराखंड पेयजल निगम और उत्तराखंड जल संस्थान के एकीकरण राजकीयकरण की मांग लगातार जारी है। कर्मचारियों ने शुक्रवार को धरना दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व में हुए समझौते के कारण उन्होंने 1 महीने तक अपना आंदोलन स्थगित रखा, लेकिन उनके साथ फिर से वादा खिलाफी हो रही है, जिसे कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल निगम संस्थान का एकीकरण करते हुए राजकीयकरण विभाग कर दिया जाए इसका। और ये सरकार हमारे कामों को छीनने की भी कोशिश जो कर रही है, ये हमारे काम एडीबी को देना चाह रही है, जबकि हम एक परसेंटेज पर आधारित है। यदि हमारे पास काम ही नहीं रहेगा तो हमारी तनख्वाह निकलनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हम इस धरने पे बैठे हैं कि हमारा एकीकरण करते हुए राजकीयकरण कर दिया जाए इस विभाग का। दोनों विभागों को मिलाकर एक करके राजकीयकरण किया जाए, क्योंकि बीच बीच में ये स्कीमों को इधर उधर एडीबी वल्ला पल्ला दे रहे हैं, जिससे कर्मचारी का वेतन और पेंशन का गुजारा नहीं हो पा रहा है। मेन मांग हमारी यह है कि हमारा इसको एकीकरण करते हुए राजकीयकरण किया जाए, जिससे कर्मचारी की वेतन और पेंशन की गारंटी ली जाए, उसके बाद तुम किसी को दे दो। बागेश्वर में अवैध शराब का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। जिला मुख्यालय से गांव को शराब ले जा रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाल कैलाश नेगी ने बताया कि गुरुवार की देर शाम पुलिस गश्त पर थी। केमू बस अड्डे के पास अर्जुन सिंह पुत्र दरवान सिंह निवासी मोहन नगर दफोट को 58 पौवे देसी मसालेदार अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। व्यक्ति है अर्जुन सिंह सन ऑफ दरमान सिंह करके 43 साल का। तो इसकी शिकायत थी पहले से भी कि ये जो है गांव में ले जा करके यहाँ से पौवे ले जाके बेचता है करके। तो कल इसी के हमने आगामी चुनाव के मद्देनजर भी ये अभियान चला दिया है। आपसे शराब वराब का चरस वरस का तो लगातार ही अभियान चल रहा है। इसी के तहत कल हम चेकिंग में थे तो हमारे चीता वालों ने करीब 3:30 बजे की घटना है। ये जो है एक प्लास्टिक के कट्टे में जो है 58 पौवे भर के लेके जा रहा था। तो इसको मौके पर ही पकड़ लिया। उसके बाद पकड़ने के बाद इसके खिलाफ मुकदमा 60 एक्साइज का मुकदमा कायम करके इसके खिलाफ जेल भेज दिया है। मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया। उन्होंने बाल विकास कार्यालय में धरना दिया और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि जनवरी से न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपए किए जाने, सेवानिवृत्ति के बाद 2 लाख रुपए दिए जाने और गोल्डन कार्ड जारी किए जाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी है। हमको अभी इतना देखो कितना 9,300 रुपये हमारा अभी मानदेय है और इतनी महंगाई है। हम इस पैसे से हम कुछ भी नहीं कर सकते। और देखो हम जो हमारी ये आंगनबाड़ी में जो भर्तियां होती है, विधवा हैं, परित्यक्ता हैं और हमारा कमाने वाला कोई नहीं है। हम इसी तनख्वाह से अपने बच्चों को पालते हैं और इस तनख्वाह से हम ना हमारा भरण पोषण हो पा रहा है। हम लंबे समय से अपने मानदेय को लेके जो बहुत ही हमारा न्यूनतम है, एक मजदूर के लायक भी हमारी मजदूरी नहीं मिल पाती हमको और दिन भर हम काम करते हैं। तो उसको लेके मेन हमारा मानदेय को लेकर इस समय ये कार्य बहिष्कार चल रहा है, जिसमें हमारी सरकार से ये पहले मांग है कि कम से कम एक 600 रुपये दिन की जैसे दिहाड़ी एक मजदूर की होती है, उस हिसाब से हमको दिया जाए मानदेय। तो इस हिसाब से 18,000 रुपया महीने करीब मानदेय हमारा होना चाहिए। मेन मांग ये है। बागेश्वर में विज्ञान दिवस सप्ताह के तहत प्राथमिक विद्यालय बागेश्वर में विकास खंड स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें आर्य के बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि नेलकत्यूर की टीम द्वितीय और भथरोला की टीम तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए प्रधानाध्यापक बलवंत कालाकोटी ने कहा कि प्रतियोगिताओं से बच्चों का विकास होता है और इस प्रतियोगिता से बच्चों के गणित और विज्ञान के प्रति बने भय को दूर किया जा रहा है। विगत वर्षों से हम अपने विकास खंड में और जिले स्तर पे विभिन्न प्रकार की कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं। तो जो ये कुछ प्रतियोगिता है, ये विज्ञान और गणित की जागरूकता फैलाने के लिए, बच्चों को ज़्यादा अवेयर करने के लिए विज्ञान गणित की विकास खंड स्तरीय कुछ प्रतियोगिता है। और इसमें हमारे आज 7 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और इनको करीब 7 राउंड में अलग अलग तरह के विज्ञान और गणित के बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत रोचक बना करके इसको प्रस्तुत किया जाए। शिक्षा अभियान के तत्वाधान में
समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 1 दिवसीय प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और अभिभावक अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन तिरुलोतेली पुरस्कार से सम्मानित मोहिनी कोरंगा, डॉक्टर मनोज कुमार पांडे द्वारा किया गया। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, चाहे वो चलन बाधिता वाले हों, चाहे श्रवण उनकी दक्षता कम है या चलन दक्षता कम है, या उनके अंदर कोई ऐसा विकार है जिसके कारण वो उस ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जिस ढंग से वो आम बच्चों के साथ कर पाते हैं। तो उन बच्चों के अभिभावकों को और शिक्षकों को जागरूक करने के लिए कैंप लगाया जा रहा है। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए है, जिसमें अभिभावकों को और प्रधानाचार्यों को जोड़ा गया है, जिससे कि वो उनका अभिमुखीकरण किया जा सके और जो भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका ज्ञान अभिभावकों को, प्रधानाचार्यों को मिल सके।